हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है ट्यूब ऑफ लेंथ एल इज फिल्ड कंप्लीटली विद एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास एम and closed at both the end. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its end with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end is, और ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है AIPMT प्रीलिम्स 2006 में, और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस आप ना एक इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारी एक ट्यूब है और इसमें जो ब्लू ब्लू कलर है इसमें ये वाटर भरा पड़ा है जिसका मास m है, और ये जो ट्यूब है इसकी जो लेंथ है वो l है। ठीक है, और ये ऐसे ही विद ओमेगा स्पीड से हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है। ठीक है गाइस। तो गाइस अब हमें पता है कि जो इसके अंदर वाटर है वो ये जो एंड है इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन गाइस इधर वाला वाटर इधर वाली इधर वाले एंड पे कुछ डिफरेंट फोर्स लगाएगा, और यहाँ पे जो वाटर होगा वो डिफरेंस फोर्स लगाएगा इस वाले एंड पे। तो अब हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि पहले तो हम एक डीएम मास फाइंड आउट करें कि मान लेते हैं कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब है ना गाइस, मैं इसको ऐसे यहाँ बनाता हूँ, ये ट्यूब है और ये हमारा एक छोटा सा डीएम मास है, और इस डीएम मास की जो लेंथ है वो है एल, सॉरी एल नहीं गाइस डीएक्स है, सॉरी ये डीएक्स इस डीएम मास की लेंथ है। तो गाइस अब हमें पता है कि जो ये डीएम मास होगा ये इस वाले एंड पे कुछ फोर्स लगा रहेगा, और वो जो फोर्स होगी वो होगी डीएफ। ठीक है गाइस। तो गाइस उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमें ये डीएफ मिल जाएगा तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक गाइस करेंगे, इसको जीरो से लेके एफ तक कर देंगे। और जो गाइस हमारी ये डीएफ फोर्स आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी, जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा डी एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स, क्योंकि गाइस जो ये हमारा डी एम वाला मास होगा ये इस वाले एंड से, जिस एंड से ये रोटेट कर रहा है ना उस एंड से कुछ एक्स डिस्टेंस की दूरी पे। ठीक है, ये डीएम वाला हमारा मास, ये आपने ध्यान देना है। तो आपको पता है कि ये डीएम वाला मास पे कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी, जो कि ये डीएम मास इस वाली ट्यूब के एंड पे लगाएगा फोर्स, क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी डीएफ, और यही डीएफ फोर्स ये जो हमारी ट्यूब है उसके एंड है उस पे लगाएगा। तो इसलिए जो हमारा डीएफ होगा वो होगा डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये गाइज आप जानते हैं ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो अब गाइज क्या होगा कि जो हमारा डीएफ है वो हमें मिल गया है। ठीक है गाइज। तो गाइज अभी हमारा एक और टारगेट है कि हम पहले डीएम मास को फाइंड आउट करें। तो उसको फाइंड आउट करने से पहले गाइज हमें पता है कि जो हमारी ट्यूब की जो लेंथ है वो है एल, और इसमें एम मास का वाटर भरा पड़ा है। तो इसलिए गाइज मैं यहाँ लिख सकता हूँ एल लेंथ ऑफ द ट्यूब कंटेन इज इक्वल टू एम मास ऑफ द वाटर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया जो कि आप देख सकते हैं। अब क्या होगा गाइज, मुझे पता है कि अगर एल लेंथ की ट्यूब में कैपिटल एम मास का वाटर है तो 1 मीटर वाली लेंथ की ट्यूब में कितने मास का वाटर होगा, तो वो होगा एम बाई एल मास ऑफ द वाटर, मतलब एम बाई एल जितने मास का वाटर होगा उस वाली ट्यूब में 1 मीटर की ट्यूब में। अब गाइज अब मुझे 1 मीटर का पता लग चुका है, तो अब मुझे ये पता लग जाएगा जो डीएक्स लेंथ की अगर ट्यूब होगी तो उसमें कितना वाटर वाटर का होगा मास होगा, वो होगा एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो यहाँ से जो हमारा डी एम आएगा वो आएगा एम बाई एल इंटू डी एक्स, यानी कि जो हमारा डी एम मास आएगा वो आएगा एम बाई सॉरी कैपिटल एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब यहाँ से गाइस हमें डी एम भी मिल चुका है, और हमें डी एफ का फॉर्मूला ही पता वो होता है डी एफ इजक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इंटीग्रेट करेंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि गाइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ये हमारी ट्यूब है, मैं इसको वापस यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर ये हमारी ट्यूब है और ये इस तरफ से हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है ओमेगा स्पीड से, तो आपको पता है यहाँ पे एक डीएम मास होगा, यहाँ पे एक डीएम मास होगा, यहाँ पे 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 डीएम मास होगा, और यहाँ पे भी डीएम मास होगा। ऐसे ही गाइज पूरी ट्यूब में डीएम मास होंगे। तो आपको पता है ये वाला डीएम मास इधर कुछ डिफरेंट फोर्स लगाएगा, ये वाला डीएम मास इधर कुछ डिफरेंट फोर्स लगाएगा, ये वाला डीएम मास इधर कुछ डिफरेंट फोर्स लगाएगा, और ये वाला डीएम मास इधर कुछ डिफरेंट फोर्स लगाएगा। और ऐसे ही ये बाकी सारे डीएम मास इस वाले एंड पे अलग अलग फोर्स लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके क्या करेंगे कि यहाँ से जीरो से लेके एल लेंथ तक इन सबको कंबाइन कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो काम क्या होता है वो होता है चीज़ों को तोड़ के जोड़ देना। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो ये डीएफ सारी फोर्स से होंगी ना वो हमारी ऐड हो जाएंगी। तो इसलिए गाइस आप देख सकते हैं मैं यहाँ इनको इंटीग्रेट कर रहा हूँ।
तो आप देख सकते हैं डी एफ को कहाँ से कहाँ लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से लेके एफ तक। और डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स को मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट किया है, जीरो से लेके कैपिटल एल तक। तो गैस अब हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल एफ, और यहाँ पे गैस हम डी एम की जगह पुट कर देंगे एम बाई एल डी एक्स, और ओमेगा स्क्वायर एक्स हमारा ऐसे रहेगा। अब आप गैस जानते हैं कि जो हमारा कैपिटल एम बाई एल है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर है वो भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। तो जो अब हमारा इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स इंटू डी एक्स का, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, जीरो से लेके कैपिटल एल तक होगा, ठीक है। तो अब इस पूरे का इंटीग्रेशन जो हमारा आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू ब्रैकेट में जीरो से लेके एल तक हम लिख देंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर क्या होगा, पहले हम एक्स की जगह एल पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर होगा, फिर एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ फॉर्मूला ऐसे आएगा एफ का। अब गैस क्या होगा कि जो हमारा ये एल स्क्वायर है, इसमें से एक एल कट जाएगा इस वाले एल से, तो जो हमारा एफ आएगा वो आएगा एम एल ओमेगा स्क्वायर बाय टू। तो गैस आप देख सकते हैं कि जो हमारी ट्यूब का ये वाला एंड है, इस पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है एम एल ओमेगा स्क्वायर बाय टू। तो गैस इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गैस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा। और गैस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइज।